15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ ही एक नई लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान जो खुद नवजात राष्ट्र था, कश्मीर पर अपनी नजरें गड़ा चुका था। कश्मीर जो एक रियासत थी, न मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल हुई न हिंदुस्तान में। उसके महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने एक गुप्त योजना बनाई जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तानी सेना ने कबायली लड़ाकों को उकसाया, उन्हें हथियार दिए, पैसा दिया और कहा जाओ कश्मीर को आजाद कराओ। लेकिन असल मंशा थी सरेआम लूटपाट और कत्लेआम जैसे घिनौने काम को अंजाम देना। 22 अक्टूबर 1947 को करीब 5000 पठान कबायली लड़ाके पाकिस्तान से कश्मीर में घुसे। इन कबायली हमलावरों ने रास्ते में जो भी गांव मिला उन्हें लूटा, जलाया, औरतों के साथ दरिंदगी जैसे घिनौने काम किए। यहाँ तक कि उन हमलावरों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। बारामूला नाम का शांत शहर लाशों में बदल गया, चर्च तक जला दिए गए, यूरोपियन और पादरी तक मारे गए। तभी महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने साफ कह दिया हम बिना अधिकार के सैनिक नहीं भेज सकते। सिर्फ एक ही रास्ता था, कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय। 26 अक्टूबर 1947 कश्मीर का भारत में विलय हुआ, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और फिर शुरू हुआ भारत का पहला सैन्य पलटवार। 27 अक्टूबर 1947 भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। सैनिकों की पहली टुकड़ी में शामिल थे सिख रेजिमेंट के बहादुर जवान। एक तरफ कबायली श्रीनगर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर थे, दूसरी तरफ ये जवान उन्हें रोकने के लिए जान हथेली पर लिए तैयार थे। लेकिन उससे पहले एक नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। उन्हें सिर्फ 100 सैनिक मिले थे। उन्होंने बनिहाल से श्रीनगर की ओर बढ़ते कबायली दस्ते को रोकने की जिम्मेदारी ली। लड़ते लड़ते उन्होंने पुल उड़ा दिए, रास्ते बंद कर दिए ताकि दुश्मन श्रीनगर तक न पहुंच सके। लेकिन अंत में वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन जब तक वो जिए श्रीनगर को बचा लिया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। इसके बाद भारतीय सेना ने तेजी से ऑपरेशन शुरू किया। श्रीनगर एयरपोर्ट सुरक्षित रहा। यह रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। भारतीय सेना ने एक के बाद एक इलाके वापस किए, जिनमें शामिल थे उरी, बड़गाम, बारामूला। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़कर सीमा तक पहुंचाया। जब पाकिस्तान को लगा कि भारत कश्मीर को पूरी तरह से वापस ले लेगा, उसने संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया। यूएन ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। ये था आजाद भारत का पहला युद्ध और पहली बड़ी जवाबी कार्रवाई। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये उस वजूद की लड़ाई थी जहां भारत ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारी सरहदों को छेड़ोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे।